आज का बाइबल का वचन संत पौलुस का कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 2 वचन 1 से 5 और आज का सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 4 वचन 16 से 30। संत पौलुस का कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 2 वचन 1 से 5। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्दांबर अथवा पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों में ईसा मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा। वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते समय दुर्बल, संकोची और भीरू था। मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में विद्वतापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं बल्कि आत्मा का सामर्थ्य था, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर आधारित हो। आज का सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 4 वचन 16 से 30। अध्याय 4 वचन 16 से 30। ईसा नाजरेत आए, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टांत का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते और कहते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनहूम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए। फिर ईसा ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियास के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियास उन में किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलियास के दिनों में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें कोई नहीं बल्कि सीरी नामक ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रोध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ पर बसा था, वे ईसा को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वे उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।